उसको पता है कि मेरा डैडी सुपरस्टार है। उसका डैडी सुपर हीरो है, ऐसा वो बोलती है। अभी आपने बोला जो A+ कैटेगरी में आते हैं 15 से 20 लाख कमा लेते हैं, क्या लगता है कि अगले 10 साल तक जो A+ कैटेगरी में आते कितना पैसा कमा सकते हैं? आपको दो पॉसिबिलिटी बता दो। टेनिस क्रिकेट एक तो बहुत टॉप पे जाएगा, या तो फिर बहुत नीचे भी आ सकता है। एवरेज क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर नॉर्मल प्लेयर एवरेज क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा ऑलराउंडर है, तो कम से कम 12-15 लाख रुपया इजीली कमा सकता है 8 महीने में। 12-15 लाख इजीली, एकदम इजीली, मतलब बी ग्रेड का भी प्लेयर। तो फिर मैं पॉडकास्ट छोड़ दूं? अगर आप अच्छे ऑलराउंडर हो तो छोड़ दो। तो सैंडी का तो आप लोग के एरिया में कुछ इशू था, तो कुछ फाइट वगैरह हो रहा था और उसके सर पे कुछ रॉड मार दिया था, तो उसका ब्रेन हेमरेज हो गया था, ब्रेन कट गया था अंदर से। ओमकार देसाई, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। काफ़ी टाइम से आपसे बातचीत करने के लिए मैं वेट कर रहा था। कैसा चल रहा है पाजी, ये करंट सीजन कैसा चल रहा है? करंट सीजन थोड़ा अप्स एंड डाउन चालू है। टीम हार रहे हैं पर परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। बैटिंग, फील्डिंग, कैप्टनशिप में परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। थोड़ा टीम का ही प्रॉब्लम चल रहा है, पर होप कि अच्छा हो जाएगा आगे। क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है? टीम मोस्ट ऑफ मैचेस हार रहे हैं, तो एज अ आइकॉन टूर्नामेंट में सेमीफाइनल फाइनल टच हो रहा हो, पर टीम गेम में थोड़ा बैलेंस नहीं है। तो ये बैलेंस नहीं है, तो फिर आप इसको रेक्टिफाई करने के लिए कुछ करते हो? कोशिश कर रहे हैं कि लाइन में आ जाए, पर हो नहीं पा रहा है क्योंकि प्लेयर्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से डाउनफॉल का थोड़ा चांसेस लग रहा है। पर हो जाएगा सही। हो जाएगा सब सही। ठीक है, क्रिकेट तो एक पार्ट ऑफ आपके लाइफ है ही। आपके घर में कौन-कौन है? घर में मम्मी पापा है, वाइफ, बेटा और बेटी। और आपका बेटा वेदांत भी शायद क्रिकेट खेलता है? अभी अंडर 19 मुंबई प्रोबेबल खेल रहा है। अच्छा, खेल रहा है। तो क्या आप उनको क्या बोल रहे हो? आप टेनिस क्रिकेट खिलाना चाहते हो उसको, लेदर क्रिकेट नहीं, खिला? क्रिकेट क्रिकेट है, कोई भी क्रिकेट खेले, क्रिकेट से जुड़ा रहना इम्पोर्टेंट है। वो चाहे टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, रबर क्रिकेट हो, कोई भी क्रिकेट हो, क्रिकेट से जुड़ना ज़रूरी है। उसका किसको देख के वो आज क्रिकेट खेलना सीखा? आपको ही देख के और खेल रहा मुझे है? ही देख के क्रिकेट तो खेलना आप सीखा है। आप उसके आइडल हो? हाँ, तो आपके कौन आइडल है? मेरा आइडल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं था क्रिकेट खेलते हुए, और मतलब इतना तभी स्कोप नहीं था क्रिकेट में जब मैंने स्टार्ट किया था। टेनिस क्रिकेट में तो थोड़ा भी नहीं था। आपने किस एज से स्टार्ट किया था? 10th में मैंने पहला मेरा मैन ऑफ द सीरीज का साइकिल लिया था। अच्छा, मतलब ये बात 2001 का रहेगा। आपने स्टार्टिंग में काफ़ी अंडरआर्म क्रिकेट भी खेला है? अंडर आर्म क्रिकेट बहुत खेला मैंने। मैं एक्चुअली अंडर आर्म प्लेयर ही था। मुझे सिक्स मारने नहीं आता था, मैं सिर्फ सिंगल डबल्स ही खेलता था। सिक्स मारने नहीं आता था? नहीं नहीं, ज़रा भी नहीं। और मेरा सिक्स मारने के लिए स्कोरिंग शॉट फिर सिर्फ रिवर्स था। रिवर्स के बिना मैं सिक्स नहीं मार पाता था। रिवर्स शॉट थोड़ा मुश्किल नहीं है सिक्स मारने के लिए? मुझे नहीं लगा कभी रिवर्स मुश्किल, क्योंकि मैं अंडर आर्म में ज़्यादा करके रिवर्स ही खेलता था, तो वो आदत मुझे हो गया था। उनका आपका हम सबको मालूम है कि आपने अंडरआर्म क्रिकेट से खेलना स्टार्ट किया, ठीक है? इससे हट के अगर बात किया जाए, आपने बोला आपकी लव मैरिज हुई थी, तो वो कैसे स्टार्ट हुआ? वो कब से आपका लव कैसे स्टार्ट हुआ? उसके बारे में कुछ बताइए, अपने लव लाइफ के बारे में। वो ऑर्कुड और फेसबुक से हुआ था। ऑर्कुड और फेसबुक से? वो कैसे? वो बर्थडे विश से स्टार्ट हुआ। मतलब आप जानते थे पहले से? नहीं नहीं नहीं, जानता नहीं था। बर्थडे विश से स्टार्ट हुआ, बर्थडे विश हुआ, फिर मैसेजेस। किसने अप्रोच किया? आपने अप्रोच किया? नहीं, बर्थडे विश मुझे सामने से आया। अच्छा। तो बर्थडे विश हुआ, फिर एक दो बार डर के फिर मैसेज किया मैंने, और फिर लास्ट टाइम बोला अभी नंबर ही मांग लेते हैं। बहुत चैट हुआ, फिर नंबर एक्सचेंज हुआ, और फिर तब से मिलना ये जुलना। कौन से साल की बात है? अभी मेरे को भी याद नहीं। कितना टाइम आपने फिर डेट किया? 1 साल, 1 डेढ़ साल डेट किया रहेगा। तो 1 डेढ़ साल डेट करने के बाद फिर आपने समझ लिया कि बस यही मेरी लाइफ पार्टनर है? और घर पे कुछ प्रॉब्लम? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं घर पे। कुछ प्रॉब्लम नहीं। उनका क्या बैकग्राउंड था, मतलब वो वो साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन है? अभी महाराष्ट्रियन है, हुँ। पहले साउथ इंडियन थी। अच्छी फैमिली से है। ऐसा कहते हैं कि साउथ इंडियन से शादी है तो नाश्ते में कभी कुछ दिक्कत नहीं आएगा। नहीं, एक्चुअली वो साउथ इंडियन से बॉर्न है, पर है वो महाराष्ट्रियन। तो वही वड़ा पाव मिसल वाले। आपको क्या पसंद है, वड़ा पाव मिसल? मुझे मिसल पाव। मिसल पाव। कहाँ का सबसे बेस्ट लगता है मुंबई में? पूना का। पूना का? हम्म, पूना का कहाँ?
मारतंड मिसल है, फिर मामलेदार है। वो तो ठाणे का है ना? मामलेदार एक्चुअली स्टार्टिंग पुणे से है। पूना से स्टार्टिंग है? हाँ, तो अभी पूना में है? है पुणे में है। और ये ठाणे का थोड़ा में ठाणे का मैं तो अभी तक मामलेदार गया नहीं हूँ। ठाणे का मैं पुणे में 2 बार खाया हूँ। एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हूँ ठाणे में कि पुणे में, पर मैं पुणे में खाया हूँ। अच्छा, पुणे में खाया है। तो फिर जब आप अपने आप डेट कर रहे थे, सोनिया नाम आपके वाइफ का, तो सॉरी। डेट कर रहे थे तो आप खाने के लिए बाहर जब लेके जाते थे, तो ऐसा रहता था कि वो बोलते थे कि मुझे, क्योंकि महाराष्ट्र का खाना अक्सर तीखा खाना होता है, तो ऐसा होता था कि वो थोड़ा महाराष्ट्र से तीखा खाना पसंद नहीं था उनको खाने को? नहीं, नहीं, खाने में कभी तो प्रॉब्लम हुआ? सेम है। हम लोग को सिर्फ फिश फिश दोनों का कंबाइन है, मतलब साउथ इंडियन और मैं मतलब कोंकणी, तो दोनों का सिमिलरिटी फिश है। तो हम लोग ज़्यादा फिश ही प्रेफर करते हैं। झगड़े होते? नहीं, 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 झगड़ा नहीं होता है। नहीं होता? और होते तो फिर कौन पहले सॉरी बोलता है? मैं ये तो मतलब यूनिवर्सल रूल है, तो हाँ, मैं ही सॉरी बोलता हूँ। गलती मेरा हो, उसका हो, किसका भी हो, सॉरी मैं ही बोलता हूँ। इसमें तो अच्छी बात है ना। अगर लाइफ शादी को और आगे लेके जाना हंसते खेलते, तो फिर आपको सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। हुँ। फिर आपका ये जो वेदांत होने के बाद कुछ आपके लाइफ में चेंजेस आए नहीं, क्रिकेट को लेकर? नहीं, नहीं, क्रिकेट को लेके कुछ चेंजेस नहीं हुए, और अभी मेरी बेटी होने के बाद बहुत चेंजेस हुए हैं। हाँ, आपकी बेटी 2 साल की, 2 साल क्या की है। क्या चेंजेस हुए? उसकी वजह से मेरे को मतलब अभी मैं कभी बाहर जाना है, अभी आज भी मैं आपके पॉडकास्ट के लिए आया, तब 2 घंटे पहले नीचे आया था, वो सोई थी तभी। क्योंकि वो मुझे जाने ही नहीं देती किधर भी, कहीं नहीं जाने देती, कहीं भी नहीं। वो मेरा शर्ट, टी-शर्ट पकड़ के सोती है, मैं किधर भागूँगा करके। तो और सिर्फ़ मैं ही चाहिए। मैच भी देखती रहेगी यूट्यूब पे, फिर मैच जैसा ख़त्म होगा, मुझे कॉल करती है, "डैडा लवकर घर ये।" तो ये चेंजेस हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह से मैं जल्दी घर पे भाग रहा हूँ। मतलब जहाँ पे भी मैच खत्म हुआ, वहाँ से फट से निकलो और घर पे कैसे पहुँचना है वो देखो। तो एक बेटी का बाप से तो एक रिलेशनशिप हमेशा अलग ही रहता है। तो ये वेदांत के बाद वेदांत नहीं करता था ये सब हरकतें? वेदांत भी करता था, पर इतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं करता था, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर दिए। इसको चाहिए मतलब चाहिए, डैडा उसको चाहिए, उसको उसका नाम पूछेंगे कि तेरा नाम क्या है? तो भी बोलती है मेरा नाम ओमकार देसाई है। क्या नाम है आपकी बेटी का? वेदिका। वेदिका, काफ़ी अच्छा नाम है। इसके लिए आप, जो आपने बोला मैं 4 महीना तो क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलता हूँ, तो फिर एक अभी एक और रीज़न ऐड हो गया है घर हुँ। पे रहने का। क्या क्या लगता है उसको, मतलब उसको पता है कि आप मेरा डैडी सुपरस्टार है? और उसका जो सुपर हीरो है ऐसा वो बोलती है। मतलब ये लोग उसको डराते हैं, अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये सो जा जल्दी, भूत आएगा, ये आएगा। तो जब मैं घर पे नहीं रहता तो सो जाती है। जिस दिन मैं घर पे रहूँगा ना, तो वो लोग को बोलते हैं, "येऊ दे, ओमकार देसाई आए।" तो आप उसके हीरो हो। हाँ। बट डरती है आपसे? नहीं, नहीं, ज़रा डरती मतलब डरने का तो कुछ चांस ही नहीं, क्योंकि मैं उसके साथ कभी मतलब कभी उसको डाँटता नहीं। मैं आज तक वेदांत को भी कभी डाँटा नहीं, या फिर चिल्लाया नहीं, फिर मारा नहीं किसी को। वो लोग को कभी मैं डाँटता नहीं हूँ, मतलब प्यार से। हाँ, पर उसको पता है कि एक्सट्रीम लेवल किधर तक है, उसका लिमिट्स उसको पता है, दोनों को कि क्या लिमिट्स है अपना, तो वो लिमिट पे रुक जाते हैं। आपने उनको कभी चिल्लाया नहीं, कभी मारा नहीं, कभी कभी नहीं, डाँटा नहीं? कभी ये अपने अपने मॉम-डैड से सीखा है? आपका बचपन कैसा था? आपको भी मैं ऐसे तो ट्रीट? मार खाते-खाते बड़ा हुआ हूँ, बहुत मार खाता था मैं। बहुत मतलब आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। 12th का मेरा एसपी का एग्ज़ाम था, एसपी का पेपर था, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का। तो हमारी कॉलोनी में एक टूर्नामेंट होता था तभी। एक अंडर आर्म का है ना, मतलब अच्छा टूर्नामेंट था कॉलोनी का, तो शिव सृष्टि का एरिया है करके हम लोग के इधर। तो अंडर आर्म का टूर्नामेंट, और हम लोग पुलिस क्वार्टर्स में, लेडी पुलिस में थे, तो पुलिस क्वार्टर्स में रहते थे पहले। तो हमारे मतलब एक विंडो के ऊपर एक थोड़ा-सा ऐसा गैप होता था। तो वहाँ से हम लोग बालकनी देख सकते हैं, और हम लोग पढ़ाई करने के लिए बालकनी में बैठते थे। तो मैं सेट करके रखा था। 3 दिन सेट करके, मतलब 3 दिन से वो पिलो उधर रख के उस पे ऐसा बुक रख के वो सेट करके रखा था कि ऊपर से देखेगा तो ऐसा लगना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने सेट करके रखा वैसा, 3 दिन तो पकड़ा नहीं गया, चौथे दिन पकड़ा गया, और एसपी का पेपर था, और पापा ने मेरे को पकड़ लिया कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। पेपर भी एसपी का? हाँ, तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये गया है किधर तो दरवाज़ा खोल के देखा तो मैं बाहर नहीं था। अब मेरे को तभी मैन ऑफ द सीरीज़ मिला था, एक ट्रॉफ़ी था बड़ा, और एक छोटा-सा इस्त्री मिला था आयरन।
तो मैं वो लेके ना चुपके से रख दिया उधर बाजू में। मेरे को लगा सब सो गए। मैं ऐसा आया जैसे मेरे को कुछ पता नहीं। अंदर आया, 3:30-4 बजे लाइट चालू हुआ और पापा बेल्ट लेके खड़े ही थे। बहुत धोया, मतलब 6-4 सब मेरे पे ही पड़ रहे थे। बहुत मारा, तो एसपी का पेपर मैंने सिर्फ ऐसा बैठ के लिखा है। अच्छा, कहाँ मारा मैं समझ गया। हाँ, बहुत बहुत एकदम, मतलब मुझे लगा कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और पटके खा रहा हूँ। बहुत धोया था। तो बचपन से ही आप पापा से मतलब काफी, हाँ, सिर्फ पापा से बहुत मार खाया। और मम्मी से मम्मी से कभी नहीं। नहीं? कभी मम्मी ने मारा है? नहीं, कभी नहीं। चिल्लाया भी नहीं कभी। अब कैसा रिलेशन है आपका? अभी भी वैसे ही है। चिल्लाते हैं? हाँ, सिर्फ पापा। किस किस बात पे होता है? कोई भी बात पे, क्योंकि वो उनके इसमें हायर रैंक पे और मैं मेरे इस पे हायर रैंक में, तो दोनों का एक ही होता है, मैं शाना हूँ, मैं शाना हूँ, मैं शाना हूँ, मैं शाना हूँ। तो अभी अब तक कोई समझा नहीं कि कौन शाना है। तो ये तो आपकी शायद माँ बता पाए या थर्ड पार्टी बता नहीं, पाए। कोई नहीं बता, हम लोग दोनों के बीच में कोई घुसता ही नहीं है। तो घर का बाहुबली कौन है अभी तक पता नहीं आपको, नहीं, पर आपको लगता है आप हो, नहीं, मुझे नहीं लगता मैं तो हूँ। फिर वही है। और शायद घर का बाहुबली अभी मेरी मम्मी और वाइफ है। वाइफ और मम्मी का आप कैसे मैनेज करते हो? कुछ नहीं, वो लोग का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, सिर्फ हमारे घर में झगड़ा मेरा और पापा का ही है, पापा का ही? और किसी का तो नहीं। आप तो काफी लकी हो फिर तो। हाँ, बहुत लकी हूँ मैं, घर का संभालना नहीं पड़ रहा है कुछ। क्या लगता है कि ये जो टेनिस क्रिकेट का है अभी जैसा भी अच्छा चल रहा है, टेनिस क्रिकेट अगले 10 साल में कितना आगे तक जा सकता है? इसमें और कितना पैसा आ सकता है? अभी आपने बोला जो ए प्लस कैटेगरी में आते हैं वो 15 से 20 लाख कमा लेते हैं। क्या लगता है कि अगले 10 साल तक जो ए प्लस कैटेगरी में आते हैं कितना पैसा कमा सकते हैं? मैं आपको दो पॉसिबिलिटी बताता हूँ। टेनिस विकेट एक तो बहुत टॉप पे जाएगा, या तो फिर बहुत नीचे भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हो गए अभी कि कमिटमेंट नहीं रख रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग ने एक स्पॉन्सर को हाँ बोला है, और समझो गोवा जाना है हम लोग के एक स्पॉन्सर में, हम लोगों ने वो भी पैसा दे रहे हैं, पर अभी हम एक भोपाल के स्पॉन्सर ने ज़्यादा पैसा दे के हम लोग भोपाल खेलने गए, और ये स्पॉन्सर को अगर तोड़ दिया, तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि गोवा में कोई हम लोग पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो उसकी वजह से गोवा का क्रिकेट थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब एक-एक छोटा-छोटा पट्टा टूट सकता है, अगर कमिटमेंट अच्छा नहीं रखा तो। और अगर यही कमिटमेंट के साथ चलते रहे अच्छे से, तो वो टॉप ऑफ द। आपने 2 ऑपोज़िट बात की, बट जैसे समझोगे कि आप ही मैं आप ही का नाम ले रहा हूँ, किसी और प्लेयर का नाम नहीं लूँगा। अगर आपने गोवा के टूर्नामेंट को कमिटमेंट दिए और आपको भोपाल से ज़्यादा पैसा आया, तो ये बात क्रिकेट सर्कल में फैलती नहीं है कि ओ यार ओमकार देसाई पे भरोसा नहीं किया जा सकता। फैलेगा, ये नाम नहीं खराब होगा? फैलेगा। जिस जिस टाइम में गया नहीं, उसी दूसरे मिनट में ही चालू हो जाएगा कि उनका ऐसे ऐसा है, पैसा लिया है। तो कुछ पैसे की वजह से आपकी रेपुटेशन खराब होगी तो लॉन्गर टर्म के लिए हो आप जाएगा, हाँ। आप अभी अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे, तो पहला कमिटमेंट के लिए हम लोग को जाना चाहिए, पैसा बाद में है। क्योंकि कमिटमेंट अच्छा रहेगा, क्रिकेट अच्छा रहेगा, तो पैसा ऑब्वियस मिलेगा ही। कौन है आपके तरफ आप कोई ऐसा प्लेयर है जो काफ़ी कमिटेड हो, हार्ड वर्किंग हो? कमिटेड तो अभी सभी प्लेयर है, और हार्ड वर्किंग तो है ही। सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग कौन है क्रिकेट में जिसको आप जानते हो? अभी अभी मैं देख रहा हूँ तो आशीष बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, महरून आशीष मेहरुल। मतलब हार्ड वर्क मतलब बाकियों से अलग कुछ कर रहा है, हाँ, बहुत ट्रैवल करके क्रिकेट खेल रहा है। तो आपको लगता है कि आगे जाके बहुत ज़्यादा नाम होगा? कर सकता है वो, ऑलराउंडर, अच्छा ऑलराउंडर है, तो हो सकता है। आपने अंडरआर्म क्रिकेट इतना खेला है इसके लिए शायद आप, क्योंकि मैं नाना से बात कर रहा था, मैंने नाना का आपको वीडियो भी दिखाया लास्ट पॉडकास्ट में आए थे वो। तो वो बोल रहे थे कि पूरे इंडिया में, मुंबई में तो डेफ़िनेटली पूरे इंडिया में ओमकार देसाई जैसा कोई स्पिनर्स को नहीं खेलता। तो क्या मतलब एक्चुअली अंडरआर्म अंडरआर्म क्रिकेट से क्रिकेट की वजह से भी हुआ, और मैं जहाँ पे रहता था कि कुर्ला नेहरू नगर में, तो वहाँ पे 2-3 मैं प्रैक्टिस करने का 2-3 लेफ्ट आर्म स्पिनर था। तो थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट होता था वो लोग को खेलने। फिर मैं सोचता था कि मैं वो लोग को कैसा खेलूँ, कैसा टैकल करूँ। तो वो लोग को खेल-खेल के मुझे शायद वो आदत हो गया कि मेरे को स्पिनर एकदम ईज़ी लगता है। तो यही रीज़न है आप ओवरआर्म में भी अच्छा स्पिन को खेल लेते हो? एक्चुअली मेरा आदत वो है कि बॉलर के हाथ को देख के क्रिकेट खेलनी है। मैं कभी बॉल को देख के आज तक क्रिकेट नहीं खेला। मैं सिर्फ़ बॉलर के हाथ को देख के वो बॉलर को रीड किया है। तो शायद इसके लिए मेरे को स्पिनर खेलना ईज़ी होता है। और कितना डिफ़िकल्ट होता है अगर कोई
नया लड़का है वो हाथ रीड करके बॉल समझना कौन सा टर्न आ रहा है, इजी होता है क्या टाइम लगता है उसके लिए? ईजी होता है क्योंकि आप जैसे बोले कि मैं अंडरम खेला हूँ, तो अंडरम में एक ही एक्शन में 2 स्पिन होता है, मतलब हाँ समझ। फिंगर स्पिन, एक ऐसे ही लेग स्पिन होता है, ऐसे ही ऑफ स्पिन होता है। तो वो जो बॉल का रिलीज पॉइंट है, वो देख के समझ जाता है कि लेग स्पिन होने वाला है कि ऑफ स्पिन होने वाला है। और फिर भी अगर आपको कोई बॉलर, एक नया बॉलर हो जिसको आप कभी खेले ना हो, तो फिर आपका कैसा रहता है कि आप उसको देख दो बॉल जज करते हो कि कैसा डालने वाला क्या नहीं, डालने वाला? हाथ से छूटने के बाद मुझे पता चलता है लेग स्पिन है कि ऑफ स्पिन है। मैं स्पिनर को कभी बॉलर समझा ही नहीं आज तक। ये तो सेम चीज तो सहवाग भी बोलते हैं कि मैं स्पिनर को बॉलर नहीं समझता। आप भी सुना हो स्टेटमेंट सहवाग का? नहीं, मैंने सुना नहीं था, आपसे आपके मुँह से अभी सुना है। नहीं, उन्होंने काफी बार ऐसा बोला है कि मैं स्पिनर को बॉलर ही नहीं समझता। नहीं, एक्चुअली रिस्पेक्टेड है स्पिनर, पर मुझे मतलब मैं कभी रिस्पेक्ट नहीं देता स्पिनर को, क्योंकि मुझे लगता है स्पिन हुआ, उसको बाउंड्री या सिक्स ही मारना है। आप रिस्पेक्ट नहीं देते हो यार, ये तो फिर बॉलर का दिल टूट जाएगा यार, जो स्पिनर है आपको बॉलिंग मैं तो करना है। स्पिनर को बुलाता हूँ कि बाबा आओ बॉलिंग करो, स्पिन करो मुझे। नाना बोले थे आप नाजिम गुल्ली को बहुत चिढ़ाते थे। हाँ, बहुत अभी भी चिढ़ाता उसको। तो उसने मुझे आउट भी किया बहुत बार, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, क्योंकि मैं उसको डिफेंस किया ही नहीं। तो एक तो वो सक्सेस होगा या फिर मैं सक्सेस हो जाऊँ। तो आपको लगता है कि स्पिनर्स पे अटैक करना बेस्ट ऑप्शन है? अटैक, क्योंकि डिफेंस करेंगे तो हम लोग ऑब्वियस आउट होना ही है। क्या मतलब, एक अगर मैं आपसे पूछूं, एक आपको कोई यंगस्टर को टिप्स देना रहे कि 3 चीज क्वालिटी क्या चाहिए बैट्समैन में स्पिनर्स को अच्छा खेलने के लिए, कि ये 3 चीज तो, एक तो आपने बोला हाथ पड़ना चाहिए, उसके बाद 2 क्वालिटी और जो अच्छा खेलने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, तो वो कैसे डेवलप हो सकता है? वो प्रैक्टिस से ही होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, और स्पिनर्स को लेग स्पिन ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट होता है खेलना है कि ऑफ स्पिन? राइटी बैट्समैन को राइटी बैट्समैन। डिफिकल्ट होगा लेग स्पिन खेलना, और लेफ्टी को भी उसका लेग स्पिन खेलना ही डिफिकल्ट होगा। ऑफ स्पिन ऑन द ऑलमोस्ट बॉडी पे ही आएगा, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, पर लेग स्पिन बाहर निकलेगा तो एज का चांसेस ज़्यादा है। आपने देखा रहेगा तो आजकल काफी ज्यादा, स्पेशली मुंबई एरिया में टर्फ क्रिकेट बहुत हो रहा है। हम्म, आपने कभी टर्फ क्रिकेट खेला है? खेला है टर्फ क्रिकेट, अभी भी खेलता हूँ मैं बिल्डिंग के बच्चे लोग के साथ। अच्छा खेलते हो आप? हाँ, अभी भी खेलता हूँ, कभी वेदांत भी लेके जाता है कि टर्फ पे मैच है खेलने चलो, रात को मैचेस से कभी चांस मिलता है तो चला जाता हूँ खेलने। तो आपने अपना बेटा भी अभी खेल रहा है, लेदर क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा कर रहा है। तो ऐसा मैंने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर आप लेदर खेल रहे हो तो टेनिस से थोड़ा दूर रहना चाहिए, आपका टेक्निक या फिर गेम खराब होती है। ये सच है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितना टेक्निक टेनिस बॉल क्रिकेट में है, उतना टेक्निक किसी में नहीं है। आप टेनिस बॉल का अगर कैप्टनशिप कर रहे हो, तो आपको लेदर खेलना एकदम, लेदर को लीड करना एकदम ईज़ी हो जाएगा। आप धोनी को देख सकते हो। धोनी टेनिस क्रिकेट ही ज़्यादा खेला है, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि उसके माइंड्स में हर प्लान चेंज होता है कि कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए। क्योंकि टेनिस क्रिकेट एक शॉर्ट फॉर्मेट है, 6 ओवर्स में आपको पूरा गेम चलाना है। उसके लिए आपको बहुत शार्प रहना पड़ेगा। 50 ओवर लेदर बॉल है तो 50 ओवर में आपको बहुत टाइम है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्किल टेनिस क्रिकेट में ही है। आपने लेदर क्रिकेट खेला है? खेला है। तो क्या फ़र्क क्या लगता है, मतलब आपने क्यों नहीं कंटिन्यू किया लेदर क्रिकेट खेलना? यहाँ पे फटाफट बनी है ना, अच्छा मनी फटाफट है। मतलब लेदर बॉल में बहुत स्ट्रगल है। आपको हर स्टेज क्रॉस करना है। अंडर 16, अंडर 19, 23, फिर जाके परफॉर्मेंस देके फिर ऊपर लगा लेवल खेलना है, और उतना पेशेंस होना चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि टेनिस क्रिकेटर के पास इतना पेशेंस नहीं, है। लेकिन आपने कहा कि टेनिस क्रिकेट में तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो पिछले 5-6 साल में पैसा आया। बहुत क्या, पहले तो पैसा, इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। जब आप खेलते थे 2005, 2006 से आपने स्टार्ट खेलना किया, तब तो टेनिस क्रिकेट में पैसा नहीं था। तब आपने फ़ोकस नहीं किया लेदर क्रिकेट पे? नहीं, नहीं, एक्चुअली आपको बताता हूँ, टेनिस क्रिकेट में भी इतना पैसा नहीं था। एक्चुअली हम लोग स्टार्ट किया है, कृष्णा सतपुते हो गया, भरत लोहार, और तीसरा नाम मेरा है। जो टेनिस क्रिकेट में हम लोग हारो-जीतो का पैसा लेके आए, मतलब मैच फीस। पहले टेनिस क्रिकेट में मैच फीस नहीं था। 1 लाख का टूर्नामेंट है, तो फाइनल जीतने के बाद 11 या 15 जो भी स्क्वाड है, उसमें इक्वली शेयर होता था। अभी वैसा नहीं है। अभी हम लोग 2009-10 में स्टार्ट किया मैंगलोर से, उडुपी मैंगलोर में हम लोग मैच फीस लेना स्टार्ट किया। तभी 8,000 7,000 एक पूरे टूर्नामेंट उसको का। तब गलत समझा जाता था मैच फीस लेना? गलत तो नहीं है, क्योंकि लेदर बॉल में तो मैच फीस पहले से चल रहा है। एक्चुअली गलत नहीं है, पर वो अभी वो चीज़ की वजह से अभी कई-कई जगह पे टीम क्रिकेट बचा नहीं है। टीम क्रिकेट?
हाँ, पहले टीम क्रिकेट होता था क्या रीजनेबल। मतलब क्या है इसका? अभी आइकॉन्स टूर्नामेंट चालू हो गए, 3 आइकॉन 4 आइकॉन, इसकी वजह से पैसे का डिमांड्स बढ़ गए। आपका कहने का मतलब शायद ऐसा तो नहीं आप बोलना चाह रहे हो कि जैसे आपने कोई टीम से स्टार्ट किया है, हम्म, अब क्रिकेट इतना हो गया है कि आप अपनी टीम को ही टाइम नहीं दे पा रहे हो, दूसरी जगह जाके खेल रहे हो, आप ऐसा कहना चाह रहे हो? सेम थिंग। आपने कौन से टीम से स्टार्ट किया अपना? मैं सैंडी एसपी से प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट किया था, ये तो मैंने सुना ही है, सैंडी। और ऑलमोस्ट टीम अभी बंद हो गया है। तो अभी मैं ताई पैकर्स के लिए 3 साल से खेल रहा हूँ, पर मैं जब तक टीम चालू था टीम का ही मैचेस खेला। अभी भी ताई पैकर्स में खेल रहा हूँ तो वो लोग का ही मैचेस खेलता हूँ। अगर हमारा कभी मैचेस नहीं होता तो दूसरी टीम में खेल। तो आपको कॉल्स नहीं आते हैं कि दूसरे टीम से कि हमारे, आते हैं ना। तो फिर आप कैसे करते हो वो चीज़? हमारा अगर हमारा मैचेस नहीं रहेगा तो मैं वो टीम में खेलने चला जाता हूँ। सैंडी के बारे में कुछ बताइए। सैंडी का मैंने आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं और आप जब भी सैंडी की बात करते हो इमोशनल हो जाते हो। हाँ, सैंडी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मतलब। वही एक रीज़न भी था शायद आप क्रिकेट छोड़ भी दिए थे। हाँ, मैंने मतलब मेरा भाई और सैंडी ये एक ही साल में मतलब एक्सपायर हो गए। तो उसकी वजह से मैंने 4-5 महीने क्रिकेट से गैप लिया था। मतलब क्रिकेट खेल मेरे को बैट को हाथ लगाने भी डर लगता था कि बाबा मैं नहीं खेल पाऊँगा। क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली? वो सैंडी का तो वहाँ पे वो लोग के एरिया में कुछ इश्यू था, तो कुछ फाइट वगैरह हो रहा था और उसके सर पे कुछ रॉड मार दिया था। तो उसका ब्रेन हेमरेज हो गया था और ब्रेन कट गया था अंदर से पूरा। तो और मतलब मैं वहाँ पे कुछ 15-20 मिनट्स में पहुँचा। आपका जब वो बर्थडे था उस दिन शायद? उसका बर्थडे था। अच्छा, उसका बर्थडे था। हाँ, उसका बर्थडे था। तो पहले मुझे लगा कि वो मुझे बुलाने के लिए, मैं एक दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था कि मैच को नहीं जाऊँगा, तो तू भी नहीं जाएगा, मेरा बर्थडे है ये। तो मेरा ठीक है, तू भी मत जा, मैं भी नहीं जाऊँगा। तो मुझे लगा कि मुझे कॉल किया उसने पार्टी करने के लिए, पर वैसा नहीं था, वो हॉस्पिटलाइज़्ड था। एक जो हुआ ये जो भी आपको जिसने भी अटैक किया, बाद में उस पे कुछ हुआ लीगल एक्शंस? हाँ, उसने कुछ जेल में था वो थोड़े दिन। अभी उसके बारे में कुछ इतना पता नहीं है। तो आप 6 महीना अपने क्रिकेट से छोड़ दिया। 5-6 महीना मैंने गैप लिया था। फिर वापस आपने स्टार्ट किया तो फिर किसने मोटिवेट किया आपको स्टार्ट करने के लिए? एक्चुअली हमारी टीम का मैनेजर है राजा पाटिल करके। उन्होंने मुझे बोला कि क्रिकेट स्टार्ट कर ले, नहीं तो अपना टीम बंद हो जाएगा। क्योंकि मैं जब नहीं था 6 महीना, तो ऑलमोस्ट हम लोग 6 महीने में एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता था और सब स्पॉन्सर भाग गए थे। तो वो बोला अगर टीम को बचाना है या स्पॉन्सर चलाने हैं तो तेरे को खेलना पड़ेगा। क्योंकि मतलब वो लोग को ऐसा लगता है कि ओमकार देसाई है करके हमारे पास स्पॉन्सर है, वरना कोई ये स्पॉन्सरशिप बात नहीं सच करेगा। भी तो है। वो अभी मुझे पता नहीं, क्यों मैं स्पॉन्सर के दिमाग में घुसा नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए आपने अभी आप 18-20 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, तो कौन-सा 1-2 साल ऐसे कि जब आप अपने पीक पे थे? पीक में मुझे ऐसा लगा नहीं कभी, पर शायद 2013 से 2016 तक अ, बहुत ज़्यादा पीक में था, मुझे ऐसा लगा। ऐसा ऐसा अक्सर होता है जब आप पीक पे रहते हो तो आपके साथ लोग डिफरेंट बिहेव करते हो, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हो तो लोग डिफरेंट बिहेव करते हैं। स्पेशली आपके होता साथ है, जब आप पीक पे रहते हो तो होता है, सब आपकी वाहवाही करते होता हैं। है, होता है। पर मैंने कभी मतलब लोगों पे या किसी की बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया। मैं मेरा क्रिकेट खेलता गया, क्योंकि मेरा एक पहले से थिंकिंग था कि क्रिकेट तो आज है कल नहीं रहेगा, फॉर्म आज है कल नहीं रहेगा, पर अपना फैमिली अपने साथ रहेगा वही बस है। तो आप ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। मैं नहीं देता हूँ किसी किसी भी, कल 0 पे आउट हो गया, कोई बोल दिया आउट हो गया, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा। आपके लाइफ का हाईएस्ट पॉइंट क्या था क्रिकेटिंग करियर में? हाईएस्ट पॉइंट मैंने गुजरात में 137 रन्स का इनिंग खेला था, जब हम लोग 164 चेस कर रहे थे। 164 में 130? हाँ, 137 रन नॉट आउट किया था और एक 12 ओवर का मैच था और हमारे 4 विकेट गए थे 4 रन्स पे। और उसके बाद मैंने एक बॉलर को लेके, राहुल जोगाड़े आप जानते रहेंगे, उसको लेके मैंने पार्टनरशिप किया था 119 तक। आप 4 पे 4 विकेट आउट थे। आप और कहाँ पे बैटिंग कर रहे थे? पोजीशन? मैं ओपनिंग ही था, सामने से विकेट जा रहा था। फिर 4 विकेट जाने के बाद में मैंने बैट्समैन को रोका के, मतलब मैं अंदर से ही बोला कि बैट्समैन को रुका दो और एक बॉलर को भेजो, मतलब जो सिर्फ सिंगल कर सके। 12 ओवर खेलना था क्योंकि 2 ओवर में ही 4 विकेट चला गया था और वो 137 का इनिंग खेला था मैं।
और लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था और वो 22 में 1 रन हुआ था। आप ही स्ट्राइक पे थे? मैं स्ट्राइक पे नहीं था, मैं नॉन स्ट्राइक पे था। कौन था स्ट्राइक पे? और स्ट्राइक पे शायद सैंडी था, अच्छा, तो वो 22 में 1 रन हो गया था। सबसे अच्छी इनिंग अब तक की? हाँ, और सबसे खराब इनिंग जो आपको भूल जाना चाहो? सबसे खराब इनिंग अभी रिसेंट मैंने सुप्रीमो में 3 बॉल 1 रन करके आउट हुआ था। बहुत एक्सपेक्टेशन था सबको कि ओमकार बैटिंग करेगा, पर नहीं कर पाया। क्या मतलब ये जब लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं कि ओमकार देसाई अच्छा खेलेगा, हमको टूर्नामेंट जीतेगा, परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो आप कैसा आपको मतलब कैसे मोटिवेट रखते हो खुद को? अगर आपके 2-3 टूर्नामेंट जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि मेरा टीम अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, हम लोग क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में हार रहे हैं, आप मोटिवेट कैसे रखते हैं अपने आप को? अच्छा दिन आएगा, मैं मेरी टीम को जिताऊंगा और चैंपियनशिप हम लोग जीतेंगे। मतलब आगे का सोच के ही मोटिवेट रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग वही चीज़ को लेके बैठ जाएंगे या पकड़ के रहेंगे तो फिर हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये तो बहुत सही बात है, लेकिन ये आपके पैकर समझते हैं? हाँ, समझते हैं, इसीलिए मेरे साथ जुड़े हैं। इसके लिए आपको आप उनके साथ 3 साल से खेल भी रहे हो। हाँ, आपको क्या लगता है कि अभी आपका जैसे फॉर्म चल रहा है, आप अपने हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट आप खेल रहे हो या फिर आपका थोड़ा फॉर्म डाउन हुआ है? नहीं, मेरा क्रिकेट जैसा चालू है वैसे ही चल रहा है। ऐसा क्या एज एक 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 मैं आपसे पूछूं कि अगर आप 39 के हो, कुछ एज होती है क्रिकेटर की रिटायर होने की? नहीं, ऐसा कोई एज कब तक खेल सकते हैं? जैसे कि लेदर क्रिकेट में बोलते हैं 37-38 हो गए तो रिटायर हो जाना चाहिए। तो ऐसा कोई टेनिस एज क्रिकेट नहीं है। जब तक बॉडी है क्लियर, तब तक आप क्लियर क्रिकेट खेल सकते हो। मुझे अभी 39 इयर्स में मैंने आज तक एक भी इंजरी नहीं हुआ है। मतलब आपको मैंने अब पूरा रूटीन बताया कि आज यहाँ खेलना है, कल वहाँ खेलना है, परसों वो तो आपने ऑफ कैमरा बताया, थोड़ा ऑन कैमरा भी बताओ आपका रूटीन क्या है? डे कल सुबह डे में मैच है, कल नाइट में मैच है, फिर परसों डे है, नाइट है, फिर भोपाल जाना है। बहुत सारा ट्रैवलिंग है, वो करके क्रिकेट खेलना है और खुद को फिट रखना है। मुझे नहीं लगता 39 इयर्स में भी मैं फिट हूँ एकदम। आप इतना ट्रैवल करते हो तो फिर आप फैमिली को कैसे टाइम देते हो, मैनेज कैसे करते हो? कब बारिश बारिश का 4 महीना उसमें आप नहीं खेलते? जरा भी नहीं, सिर्फ सैटरडे संडे। सैटरडे से रबर बॉल? सिर्फ रबर बॉल सैटरडे संडे, वो भी 7 बजे घर पे। 7 बजे का टाइम सैटरडे संडे के बाद वाला भी फैमिली को। बहुत सारे क्रिकेटर तो लेकिन रेनी सीजन में भी खेलते हैं। खेलते हैं अभी हर एक का। या विद एज आप ऐसे हो गए, आप पहले से नहीं, मैं पहले से ही ऐसा हूँ। मुझे जितना टाइम क्रिकेट को देना है उतना टाइम क्रिकेट को दूंगा, फैमिली को जितना टाइम देना है फैमिली को दूंगा, मेरे दोस्त लोग को जितना टाइम देना है मेरे फ्रेंड्स लोग को उतना टाइम दूंगा। कौन है आपके एक दो दोस्त बताओ जो आपके बचपन से साथ में है अभी? हाँ, बचपन से साथ वाले बहुत कम है। अभी जो रिसेंट ग्रुप है उसमें एक सिद्धेश है, विजय मेरा साला है, वो है, आकाश चौधरी है, फिर वेदांत भी मेरे एक फ्रेंड्स में ही आता है, वो भी हमारे साथ ही रहता है, हमारे ग्रुप में ही रहता है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं वो साथ में रहता है। बहुत ऐसे दोस्त हैं। क्या मतलब वेदांत क्या चाहता है, मतलब एज अ बैट्समैन क्या है वैसे, बैटिंग करता है, बॉलिंग? वो एक्चुअली मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बॉलर है, वो चाइनामैन लेफ्ट आर्म है। तो पर उसको लगता है वो बॉलर नहीं है, वो सिर्फ बैट्समैन ही है और दिन भर बैटिंग के लिए ही मरता रहता है। बट ये तो इंडिया में सब कोई बैट्समैन ही बनना चाहता है। हमने देखा ही सचिन को है, हमने देखा ही कपिल देव को है, धोनी को है। हम लोग घर पे भी खेलते हाँ, हैं सॉफ्ट बॉल से, तभी भी वो जबरदस्ती बैटिंग ही करता है, वो बॉलिंग नहीं डालने का देखता है। आपका मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे वो भी यूट्यूब पे, जहाँ पे उसने आपको आउट किया हाँ, था। आउट किया था। अच्छा, एक्शन काफी अच्छा है उसका। अच्छा अच्छा है, वो टेनिस बॉल में जोर से बॉलिंग डालता है और लेदर बॉल में स्पिन डालता है। तो अभी कैसे मैनेज करते हो? अभी टेनिस भी खेलते हैं? वो सिर्फ एक ही टूर्नामेंट खेलता है टेनिस का, जो हमारे एरिया का कुर्ला प्रीमियर लीग करके है, वो वाईसीसी हमारा एक टीम है, इमरान करके हमारा एक दोस्त है, वो टूर्नामेंट रखता है। वो पूरा कुर्ला प्रीमियर लीग मतलब एक कुर्ला का फेस्टिवल होता है। 3-4 दिन हम लोग फुल एंजॉय करते हैं वो टूर्नामेंट। वो एक ही टूर्नामेंट वो टेनिस बॉल का खेलता है वेदन, बाकी पूरा लेदर बॉल ही खेलता है। आपका बेटा वेदांत अभी टेनिस क्रिकेट भी खेलता है या फिर खाली लेदर पे कंसंट्रेट करता है? सिर्फ लेदर लेदर टेनिस क्रिकेट, और बारिश में 4 महीना रबर बॉल। रबर बॉल खेलता है। हम्म। क्या आप क्या चाहते हो कि वो आगे जाके आईपीएल खेले या फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करे? आपका सपना है? नहीं, पर्टिकुलर कुछ सोचा नहीं है, फ्लो के साथ जाएंगे, कितना आगे बढ़ता है उसका वो डिसाइड करेगा और उसका डेस्टिनी डिसाइड करेगा। बट उसे इंटरेस्ट है? हाँ, उसे इंटरेस्ट काफ़ी है, उसका भी सपने बहुत है। अभी पता नहीं वो कहाँ तक जा पाएगा। अभी समझो अभी वो छोटा है, अभी वो क्रिकेट खेल रहा है, अगर आपको कुछ सालों में आपको कुछ टाइम फ्रेम दिया है कि आप
इतने उम्र तक 28-30 तक ट्राई करना, नहीं हुआ तो फिर कुछ और करना, नहीं कुछ ऐसा टाइम फ्रेम है? उसका कुछ टाइम लिमिट नहीं है, उसको जितना खेलना है खेलने दो, अब बैकअप बैकअप रहेगा। कुछ रिग्रेट है लाइफ में टेनिस क्रिकेट को लेके? रिग्रेट नहीं है, क्योंकि एज अ प्रोफेशन खेले तो वो चीज़ को रिग्रेट नहीं कर सकते, तो रिग्रेट नहीं है कुछ। आईपीएल की बात हो रही थी, आपको ऐसा लग रहा है कि टेनिस क्रिकेट आईपीएल खेल सकते हैं? ऑब्वियस हो सकता है टेनिस क्रिकेट आईपीएल, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, तो सबको जल्दी जल्दी वाला चाहिए। 2020 आने के बाद आईपीएल चालू हो गया, तो वैसा टेनिस क्रिकेट में भी कुछ हो सकता आप भी बॉलिंग करते हो? है। बॉलिंग करता हूँ मैं, एज अ बॉलर टेनिस क्रिकेट में आया था। आपका 10 पीएल में आपने 2 ओवर में 38 रन्स खाए। हाँ, उसका तो उसका किस्सा कुछ वो मेरा मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट का वो लास्ट ओवर था। उसके बाद से मैंने बॉलिंग ही नहीं डाला। उसका किस्सा मेरे मेरे से 2-3 नो गिर गया था, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत था और मैं ज़्यादा ज़ोर निकालने जा रहा था और मेरे से 3 नो बॉल गिरा था। और फर्स्ट ओवर में मेरे जो बैट्समैन ने मुझे 3 सिक्स मारा, उसका कैच ड्रॉप हुआ था। 2 बॉल पे 2 कैच ड्रॉप हुआ था उसका। इजी कैच थे? ईज़ी कैच था। तो उसने मुझे 3-4 सिक्स मारा बाद में, और वो मेरे करियर का मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट के करियर का लास्ट ओवर था। अभी नॉर्मल जब आइकॉन क्रिकेट खेलता हूँ मैं, अभी आइकॉन्स टूर्नामेंट ज़्यादा होता है, तो उसमें बॉलिंग डालता हूँ मैं, पर बड़े टूर्नामेंट्स में नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन डर लगता है? डर नहीं लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छा बॉलिंग कोई और कर सकता ऐसा नहीं लगता बैटिंग भी मैं ही करूंगा, बॉलिंग भी मैं ही करूंगा, है। बॉलर्स बॉलर्स क्या करेंगे, मुझे पहले आप नहीं डालते? मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं। ऐसा कभी लगा नहीं। इसके अलावा ऐसा कुछ चीज बताओ टेनिस क्रिकेट में जो लोगों को नहीं पता है, जैसे कि अब भी फिलहाल लोग सोचते हैं कि टेनिस क्रिकेट में इतना पैसा आ गया तो पैसा कमाना बहुत इजी है, एक्चुअली यही है? टेनिस क्रिकेट में अभी नॉर्मल प्लेयर्स अगर एवरेज क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर नॉर्मल प्लेयर एवरेज क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा ऑलराउंडर है, तो कम से कम 12-15 लाख रुपया इजीली कमा सकते हैं 8 महीने में। 12-15 लाख? इजीली, एकदम इजीली, मतलब बी ग्रेड का भी प्लेयर। तो फिर मैं पॉडकास्ट छोड़ दूं? अगर आप अच्छे ऑलराउंडर हो तो छोड़ दो, मैं फिर ट्रेनिंग करूंगा 15 लाख रुपए के लिए तो आराम भी करूंगा। आराम से। और अगर ए प्लस है, ए डिवीजन मतलब ए ए या ये कौन डिसाइड करता है ए प्लस है? ये डिवीजन में बैकर्स लोग डिसाइड करते हैं यूट्यूब देख के। तो आप कौन से डिवीजन में आते हो? तो मुझे पता नहीं कौन सा है, नहीं, आपको पता तो होगा। मैं 15 से 20 लाख वाले डिवीजन में हूँ, तो ए प्लस है हो? वो पता नहीं। ठीक है, आप बताना नहीं चाह रहे बट मुझे लग रहा है आप ए प्लस ही हो। तो एक नया कोई यंगस्टर आ रहा है तो वो भी इतना पैसा कमा सकता है? हाँ, अगर उसका कुछ अच्छा इनिंग्स रहेगा ऑलराउंडर का, वो यूट्यूब पे वो फेमस, मतलब 2-3 टूर्नामेंट्स भी अच्छा खेल लिया, तो वो 1 साल में कर सकता है। आपके बारे में मैं ना काफी सारे वीडियोस भी देख रहा था, आप बहुत एक मिसअंडरस्टूड क्रिकेटर हो। आप क्यों, ऐसा लोगों को लगता है कि आप में बहुत एटीट्यूड है, आप बहुत एग्रेशन है, या आपसे लोग ऐसा बात नहीं करते, ऐसा समझ के कि आप में क्या रहेगा ये 2-3 साल पहले तक का था कि ओमकार जैसे ऐसे, ओमकार जैसे वैसे, पर जो एक्चुअल में मेरे साथ रहता है, एक दिन या एक भी मैच खेल लिया, वो दूसरे बार ऐसा नहीं बोलेगा कि ओमकार में बहुत एटीट्यूड है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे एग्रेसिव हूँ। मैं जैसा ऑफ फील्ड आया तो मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, मतलब सबसे अच्छे से बात करना। ग्राउंड पे मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर वो भी अभी मैंने बहुत कम किया है। स्लैश करते हो? हाँ, स्लेजिंग बहुत करता हूँ मैं। पहले स्लेजिंग गुस्से से करता था, हाँ। अभी स्लेजिंग प्यार से तो करता पहला विराट कोहली थे? हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, मैं ओमकार देसाई ही था, अभी भी ओमकार देसाई। क्या क्या कैसे स्लैच करते हो, मतलब बैट्समैन को कुछ? स्लेज करना मतलब, अभी आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक हम लोग कांगाली खेल रहे थे 2007-8 में, नहीं 8-9 कुछ था। एक अंकल दुबई से मैच खेलने आता था मुंबई, फ्राइडे को फ्लाइट पकड़ के मुंबई आता था। कांगाली मीन्स आपको पूरा दिन बैटिंग करना है या फिर पूरा दिन बॉलिंग डालना है। वो अंकल ऑलमोस्ट 7-8 विकेट गया था वो लोग का, और मैं सैंडी, हम लोग एक ही क्लब के लिए खेलते थे। दोनों एंड से मैं, उधर से मैं ऑफ ब्रेक डालने का, वहाँ से वो लेफ्टी घुमाने का। हम लोगों ने 20 ओवर ट्राई किया, आउट ही नहीं हो रहा था अंकल। क्या एज क्या रहेगी अंकल? तो अंकल का रहेगा 49, और हम लोग तभी 49? 48-49 रहेगा, और हम लोग तभी बहुत मतलब यंग था, 2008 मतलब 17 साल 16 साल पहले। तो मैं अंकल के पास गया, अंकल बोला आउट हो जाओ, नहीं तो एक काम करो, चेयर लेके बैठ जाओ, हम लोग से आउट नहीं हो रहे हो। जो मतलब कुछ भी डालो, स्पिन डाल रहे हो तो बंदा रख रहे हैं, स्टंप पे जोर से डाल रहे हो वो रख रहे हैं, कुछ भी करो वो रख ही रहे। फिर भी 3 बॉल के बाद वो अंकल मेरे पास देख के हंस रहे हैं। मैंने उसको जोर से डाला एक,
ऐसा रख के मेरे पास देख रहा है, ऐसा हंस रहा है। मेरा ओवर हो गया खत्म। सैंडी को बोला अब एक काम कर, उसको है ना फेंक दे बॉल, जो होगा वो देखा जाएगा। बीमर विमर कुछ भी डाल दे, शॉर्ट बॉल या कुछ भी बीमर डाल दे उसके बॉडी पे, बाद का बाद में देखते हैं। वो सैंडी ने उसको जोर से शॉर्ट बॉल डाला, उसने रोका ऐसा। मैं अंकल के पास गया, अंकल आंटी घर पे अकेली है क्या? वो मेरे को गाली दे रहा है, "ए, क्या बात कर रहा है?" मैंने खेलो ना चुपचाप, कितना देर हो गया यार, जाओ ना घर पे। वो गुस्से में आ गया। 2 बॉल के बाद उसने डिफेंस करना छोड़ दिया, उठा के मार दिया आउट। फिर मैं अंकल के पास गया, अंकल सॉरी यार, आप भाभी मतलब मेरी माँ जैसी यार, वो ऐसा मत सोचो। मैं सिर्फ यही पूछ रहा था कि भाभी खाना वाना बना रही है ना बराबर, तू बाहर मिल, तेरे को दिखाता हूँ। तो दिखाया कुछ नहीं। अरे बाप रे यार! तो ये आपके साथ स्लेजिंग हुई हो, आपको किसी ने स्लेज करके आउट किया हो? नहीं, मेरे साथ स्लेजिंग कोई जल्दी करता नहीं है, क्योंकि उसको भी ग्राउंड के बाहर मिलना होता है। तो क्या करते क्या हो ग्राउंड के? अरे सब धमकी देते थे बाहर मिलो, बाहर करते क्या है? कुछ नहीं होता है, वो बाहर एक बार खत्म हो गया, तो खत्म। फिर आपको कोई स्लेज क्यों नहीं करता है? आपका ऑरा वैसा है, आपसे डरते हैं लोग। नहीं, डरने का बात नहीं है, वो उनको लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा, या फिर मैं कुछ करता नहीं हूँ कभी किसी को, मैं सिर्फ मुंह से बोलता हूँ, पर रियलिटी में कुछ करता नहीं हूँ। अरे आपका तो बहुत ज़्यादा फनी इंसिडेंट था ये तो। बहुत बहुत ज्यादा, क्यों मैं ही हंस रहा था पूरा दिन। अगर अंकल देख रहे होंगे अभी तो अभी अंकल है कि नहीं वो भी पता नहीं। ओके अंकल ओके। फिर इसके अलावा कोई ऐसा टीममेट है जो बहुत ज़्यादा फनी है, मज़ाकिया है, आपके साथ खेला हुआ? सचिन कदम करके है, अच्छा, वो भी बहुत मजा गया। तो फिर अभी रिसेंट जो टीम में खेल रहा हूँ, अनिकेत राउत और चतुर करके प्लेयर है, रोहित नार्वेकर, वो भी ऐसे ही फनी है। आप अपने आप को क्या समझते हो? आप एज़ अ टीममेट अगर आपको खुद को ही जज करना रहे तो आप फनी हो, आप सीरियस हो, आप कैसे हो एज़ अ टीममेट? सिचुएशन पे, फनी के टाइम फनी, सीरियस के टाइम सीरियस। पर मैं अभी ज़्यादा फनी हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ अभी। ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आखिरी साल है क्रिकेट का तो अभी एन्जॉय करूँ, ज़्यादा नहीं, सीरियस मुझे चल लग नहीं रहा है ऐसा आखिरी साल, क्योंकि क्रिकेट और क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पिटिटिव हो गया है। मतलब ये नहीं लग रहा है कि एंजॉय करूँ क्रिकेट को ज़्यादा, थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी होना ज़रूरी है। मैं जितना भी बात कर रहा हूँ ना आपसे ओमकार, पर मुझे वो किस्सा जा नहीं रहा अंकल वाला, वो मेरे दिमाग में बार-बार में इतना हँसी आ रहा है। कुछ ऐसा एक आधा इंसिडेंट हो और बताओ ना, जो स्लेजिंग हुआ और आप इतना फनी स्लेजिंग। स्लेजिंग नहीं, आपको एक बात बोलता हूँ, एक रसायनी मैंने टूर्नामेंट होता था, नाइट टूर्नामेंट, तभी का बहुत फेमस टूर्नामेंट था, उसका भी टूर्नामेंट का नाम सुप्रीमो ट्रॉफी था। बहुत फेमस टूर्नामेंट था, मतलब पनवेल रसायनी पेन तालुका का वो वर्ल्ड कप माना जाता है, नाइट टूर्नामेंट। हम लोग एसपी वाले 7-8 बार जीत चुके हो। तो हमारा मैच था मैचलेस के साथ, सेमीफाइनल मैच था। तो मैचलेस का एक बॉलर है, वो नाम नहीं लूंगा मैं, अच्छा नहीं लगता, ले लो बात। लेजेंड लेजेंड बॉलर है, अच्छा अच्छा लगता नहीं। तो मेरा और वो लोग का वो बहुत ये बहुत 19-20 का होता था मैचलेस का मैच, मतलब एक तो ओमकार देसाई या अविनाश जाधव, दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को चिढ़ाएगा, ये फिक्स है। तो एक बॉलर बॉलिंग डाला था, मेरा फेवरेट बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलर था। तो तभी इंडिया का जैकेट आता था, इंडिया का हाफ ठंडी वाला जैकेट जो ब्लू कलर का, उसको साइड में पट्टी था। तो वो बॉलर का है ना, वो फिक्स जैकेट था। वो बॉलर को अपने आप लोग बॉलिंग डालने को जब जाते तो साइड बोल के वो जैकेट उतार के देना पड़ता था, ठंडी बहुत रहता है ना, वो जैकेट उतार के देना पड़ा। तो मैं नॉन स्ट्राइक पे ही खड़ा था। हम्म, वो बॉलर आया, बोला लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और जैकेट उतारा, और वो जैकेट के साथ ना टी शर्ट भी निकल गया, और कुछ नहीं है अंदर। तो बोला सर जैकेट तो पहनो, ए मेरे को सब मालूम है। वो देखता अरे जैकेट दो, फिर उसने जैकेट पहन के वो टी शर्ट पहन लिया। ऐसा बहुत बार हुआ है। फिर एक बार फनी इंसिडेंट नहीं है, उसका चीटिंग भी बोल सकते हैं, या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बोल सकते हैं। हमारा किशन देवेंद्र, हम लोग मैच खेल रहे थे, गोदरेज गोदरेज कंपाउंड करके एक लाल बाग में ग्राउंड है, और वहाँ पे हम लोग पहुँचे। हम लोग टॉस जीत चुके थे, हमारा फील्डिंग आया था, और मैंने किशन को कॉल किया कि किधर है। किशन बोला अरे मैं तो विले पार्ले में हूँ, मुझे आने तो आधा घंटा जाएगा। और वहाँ से ऑर्गेनाइजर्स बोल रहे हैं कि नहीं मैच चालू करो, 5 मिनट में मैच चालू होगा। हमारे पास प्लेयर ही नहीं, किशन के सिवा हमारा एक प्लेयर था राहुल। तो 9 प्लेयर में कैसा मैच स्टार्ट करेगा। और
शॉर्ट प्लेयर भी लगाने नहीं दे रहे थे, मतलब जितना है उतने से ही खेलना पड़ेगा, 9 प्लेयर में ही खेलना पड़ेगा। तो मैंने ठीक है। किशन को फिर से फ़ोन किया, एग्जैक्ट बता अगर जल्दी आ सकते कितने, 20 मिनट ज़्यादा। मैंने चल ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड का है ना 4 बेल्स उठा के जेब में रख दिया, मतलब वहाँ का भी 2 बेल्स, यहाँ का भी 2 बेल्स, तो 4 बेल्स जेब में रख दिया। अंपायर आए, बोला चलो मैच स्टार्ट करो। मैं हाँ हमारा फील्डिंग लग गया है, चलो चालू करो। तो बेल्स ढूंढ रहे, 10-15 मिनट बेल्स ढूंढने को गया। फिर 5 मिनट के बाद वो बोला अरे नया बेल्स लाना पड़ेगा। किशन को फ़ोन किया, किशन किधर पहुंचा, भाई 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। 2-3 मिनट के बाद वो 2 बेल्स इधर फेंका, 2 बेल्स इधर फेंका। अंपायर बोला सर क्या देख रहे हो, ये बेल्स इधर गिरा हुआ है, उठाओ चालू करो मैच। तब तक किशन गेट पे आ चुका था, मैच चालू हो गया। वाह! ऐसे हरकतें आप ही करते हो कि बाकी सारे क्रिकेटर्स भी इतना कर मुझे इतना पता नहीं पर मैंने तो किया है। काफ़ी ज़्यादा आप एन्जॉय करते हो मतलब अपना हाँ, क्रिकेट बहुत पूरा। बहुत करता हूँ, बहुत करता हूँ। इफ एक एक फैक्टर बार मैंने अंपायर को माँ कसम भी खाने लगाया था। वो मेरे को एज लगा था ऐसा बैट को, मैं आउट हुआ, माहौल में मैच चल रहा था। तो अंपायर ने एज नहीं लगा था, अंपायर ने आउट दे दिया, मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था। तो अंपायर को बोला माँ की कसम लो, माँ कसम लो। अरे मैं नहीं लूंगा माँ कसम, मैं नहीं लूंगा माँ कसम। बोला लो ना, आउट है, आपको पता है, पक्का पता है ना, दो लो ना माँ कसम। अरे मैं नहीं। फिर वो डिसीजन है ना, वो लेग अंपायर से पूछने गया, अरे ये माँ कसम लेने बोल रहा है, क्या करूँ। तो बोलता ले ना माँ कसम अगर आउट है तो। बोलते नहीं मेरे को नहीं मालूम है। तो बोलता मेरे को भी नहीं लग रहा है कि इसका एज लगा है। तो नॉट आउट दे दिया मेरे को, बैटिंग को भेजा वापस। तो सामने वाली टीम ने कंप्लेन नहीं किया? वो लोग भी बोल रहे हो माँ कसम आउट है कि नहीं लिया? तो आप बहुत अपने क्रिकेट को एन्जॉय करते हो, हाँ, बहुत एंजॉय इसलिए कर शायद आपका बैटिंग में भी इतने अच्छी बैटिंग होती है। होता है, उसकी वजह से भी कभी-कभी होता है। कोई स्लेजिंग करने आता है, आपने जैसा बोला कि स्लेजिंग के टाइम आप कोई स्लेजिंग आपसे करने आता है, पर मैं उसको मतलब मेरे स्टाइल में जवाब दे देता हूँ। तो आप क्या करते हो? कभी रिटर्न्स ले 1-2 बार हुआ है ऐसा कि कोई कम रन्स चाहिए था और एक कीपर मेरे को बोल रहा था कि अरे 6 मारना, 6 मारना, 6 मारना। तो उन्होंने कुछ सामने वाली टीम ने 37 रन्स ही किया था, 36 बॉल 37 रन्स करने का था। तो मैं उसको बोला था कि भाई तूने 137 नहीं किया है, सिर्फ 37 किया है, तो 6 क्यों मारो? 37 में सिंगल डबल बस है ना। हाँ, इतने सारे किस्से मैं सुन रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम इतने सारे फनी किस्से सुन रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि क्रिकेट आप एन्जॉय तभी कर सकते हो जब आप एक क्रिकेट को एन्जॉय करो। प्रेशर में बैटिंग अच्छी हो सकती है? नहीं, प्रेशर में कोई भी चीज़ अच्छा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता? नहीं, कैप्टेंसी का आपका एक्सपीरियंस कुछ? एक्सपीरियंस नहीं, प्रेशर में मैंने कैप्टनशिप में भी कभी प्रेशर लिया नहीं। और ना बैटिंग बॉलिंग में लिया। मेरा एक ही मानना है, मगर लास्ट लास्ट चीज़ हो के क्या होगा, हार जाएँगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। अपने किसी प्लेयर से कैप्टेंसी सीखी है? अपने सीनियर से, किसी को देख के? अ, थोड़ा बहुत अविनाश यादव से स्लेजिंग सीखा है। स्लेजिंग सीखा है? हाँ, कैप्टनशिप तो जैसा ग्राउंड पे गेम चल रहा है वैसे ही करना पड़ता है, तो तो फिर सीखना ज़रूरी नहीं है। वो उनकी कुछ स्लेजिंग आपने सीखी हो, उन्होंने किसको सिलेक्ट किया, वो सब उसके ही किस्से हैं। उस उन्होंने अविनाश यादव के ही है, जो थोड़े बहुत मतलब ले लिया है, थोड़े बहुत अपने से है। एक्चुअली लेकिन कैप्टेंसी में प्रेशर होता है अगर आप आईएसपीएल जैसे टूर्नामेंट में हाँ, कैप्टेंसी कर आईएसपीएल रहे हो। में क्योंकि वहाँ पे फ्रैंचाइज़ी का प्रेशर होता है। प्रेशर मतलब परफॉर्मेंस का? परफॉर्मेंस का भी होता है और कैप्टनशिप अगर कुछ डिसीजन गलत हो गए तो कैप्टन को आंसर करना पड़ता है, क्योंकि वो फ्रैंचाइजी क्रिकेट है। आप देख रहे हो आईपीएल में भी बहुत प्लेयर्स को आंसर करना पड़ रहा है, तो यहाँ भी करना पड़ेगा आंसर। अगर आप गलत कैप्टनशिप में हो गए तो बैटिंग बॉलिंग पे इतनी उँगलियाँ नहीं उठेगी, पर कैप्टनशिप में अगर एक डिसीजन गलत हो गया तो सबको दिखता है। बैटिंग बॉलिंग में गलती हो गया तो जल्दी वो कैचअप नहीं कर पाएंगे। कैप्टनशिप का गलती फट से पकड़ा जाता है। तो आईएसपीएल में कैप्टेंसी करना और बाकी जैसे समझो कि अभी सुप्रीमो में कैप्टेंसी करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सुप्रीमो में टीम को जवाब देना है। हुँ, आईएसपीएल में पूरे आपको कोर कमेटी से लेके फ्रैंचाइजी को पूरे सबको जवाब देना है। तो प्रेशर ज़्यादा उसमें होता है। हाँ, आईएसपीएल 3 की तैयारी कर रहे हो आप? नहीं नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे। तैयारी तो जैसा मेरे जैसा भी टूर्नामेंट सेम है। आईएसपीएल हो, सुप्रीमो हो या कल जो मैं पुणे में खेल रहा हूँ टूर्नामेंट वो हो
या कुर्ला प्रीमियर लीग हो, मेरे लिए सब टूर्नामेंट सेम है, क्योंकि क्रिकेट क्रिकेट है और जैसा गेम है वैसा ही खेलना है, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा क्रिकेट चल रहा है वैसा ही खेलेंगे। आजकल के ऐसे 5 क्रिकेटर्स का मुझे नाम बताइए, करंट लौट के पुराने नई जनरेशन, कौन से आपके टॉप 5 क्रिकेटर्स हो आज बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं? बैट्समैन, बॉलर? फरदीन गाजी, श्रेयस कदम, करण अम्बाला है, फिर आशीष है, आशीष मेहरोल अच्छा है, मतलब गुड ऑलराउंडर। फिर केतन मात्रे है और रोहित नार्वेकर है, मतलब अभी ये 5-6 प्लेयर फिलहाल अच्छा टच में है। तो ये टेनिस क्रिकेट में कॉम्प्रो क्या होता है? ये कॉम्प्रोमाइज, क्या होती है? एक्चुअली बहुत लोग को ऐसा मानना है कि कॉम्प्रोमाइज करना एक फिक्सिंग है, और वो फिक्सिंग नहीं है। ये होता क्या, कॉन्सेप्ट होता बहुत क्या? लोग का मेंटेलिटी ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज मतलब फिक्सिंग है, मतलब जिस जो दो टीम ने कॉम्प्रोमाइज किया वो एक टीम हारने वाली है, वो जानबूझ के हार रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं है, वो क्या है सीन है, वो उसका है ना, अभी प्राइज मनी 10 lakhs है, ओके, तो वो प्राइज मनी का इक्वली शेयर होता है 4 टीम्स में। अगर चारों टीम एग्री है कि 10 लाख रुपए हम लोग को 4 जन को बांट के लेना है, तो 2.5 लाख रुपया 4 टीम में बटेगा, ये कॉम्प्रोमाइज है। पर जीतेगा कौन ये डिसाइड नहीं होता? वो डिसाइड नहीं, वो मैच टू मैच होगा। बट समझो अगर मैं एक पैकर हूँ और मेरी टीम इतनी स्ट्रांग है और मुझे पता है कि मेरी ही टीम जीतने वाली है और मैं कॉम्प्रो ना करूँ चलता है, तो फिर कॉम्प्रो नहीं होगा। नहीं होगा। अगर अगर देखो आप एग्री हो, मैं एग्री हो, तो ही कॉम्प्रो होगा। तो ये कॉम्प्रो सेमीफाइनल्स में होता है या फाइनल्स में होता है? क्वार्टर फाइनल में भी होता है कभी कभी। क्वार्टर फाइनल में भी होता है? हाँ, अगर 2 टीम एग्री है तो। तो ये जो मैन ऑफ द सीरीज का जो भी रहता है, कभी कार रहती है, बाइक रहती है, फिर वो भी कॉम्प्रो होती है? अगर 4 टीम में इक्वली प्राइज मनी बढ़ रहा है, तो कार और बाइक का भी कॉम्प्रो उसमें पकड़ा जाता है। तो वो कैसे कॉम्प्रो हो जाता है? अभी समझो कार कौन सा, ऑल्टो समझो, हम्म। ऑल्टो है, ऑल्टो का प्राइस 4.5 5 लाख रुपया रहेगा, तो 3.5 लाख में वो 3 साढ़े 3 लाख में वो कार बिक जाता है ऑन द ग्राउंड। अच्छा, तो ऑन द 3 लाख में से अभी वो 4 टीम में 3 लाख इक्वली डिवाइड होगा। तो ऐसा होता है। बट मैचेस नहीं कॉम्प्रो होते। मैचेस कॉम्प्रो नहीं होते। बहुत लोग को ऐसा, मतलब बहुत लोग को ऐसा थिंकिंग है कि कॉम्प्रो हो गया मतलब मैच फिक्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। मैच फिक्स नहीं होता है, वो सिर्फ प्राइज मनी का कॉम्प्रो होता है। जो 4 टीम मतलब एग्री हुआ है वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने को, तो उतना ही है वो मैचेस का कॉम्प्रो नहीं है। ये बताइए ओमकार कि आपने इतने सारे बॉलर्स को खेला है, तो आपके लिए आज तक का सबसे टफ बॉलर कौन सा था खेलने को? मेरे लिए टफ बॉलर हमारा सैंडी था। सैंडी? हम्म, क्यों ऐसा टफ थे वो? उसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा था और उसका फास्टर वन थोड़ा डाइसी था, मतलब उसका बॉल गिर के थोड़ा एंगल होके बाहर निकलता था। एंगल के बाहर निकलता था। हाँ, तो फास्टर वन, स्पिन का इतना नहीं, उसका फास्टर वन का थोड़ा तकलीफ था। और अफजल का भी मैंने आपका एक दो हाँ, अफजल मखदूम अभी जो डिंगडोंग के मैनेजर है, वो भी अच्छा, मतलब उसका बॉल उड़ता ही नहीं था, वो नीचे से ही जाता था, एक टप्पा होके बाउंस तो नहीं था। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है ग्राउंड पे कि बॉल उछले ना? अब वो उसके पास अलग टैलेंट रहेगा, पर मुझे लगता नहीं है ऐसी कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नहीं, आप बोले उनका बॉल। उसका शायद एक्शन थोड़ा ऑकवर्ड था, इसकी वजह से वो बॉल नहीं उठता था। और ऐसा कोई बैट्समैन जिसको आपने नॉन स्ट्राइक एंड से देखा हो और आप बोले क्या बैट्समैन है, कोई एकदम आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, अविनाश जाधव, कोई करंट जनरेशन का? करंट जनरेशन फरदीन। फरदीन आउटस्टैंडिंग है। वो मैंने सुना, वो नाना बोले थे स्पिन भी अच्छा खेल हाँ, लेता है। स्पिन भी अच्छा खेलता है। तो ये एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन होने की एक खूबी होनी चाहिए कि वो पेस बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग दोनों अच्छा खेले, हाँ, और फरदीन खेल लेता है। खेल लेता है। ओमकार, एक लास्ट सवाल अगर मैं आपको बोलूँ कि करंट जनरेशन के जो अभी करंट प्लेयर्स, एक्टिव प्लेयर्स है, अगर आपको प्लेइंग 11 बनानी रहे तो आप कैसे बनाओगे प्लेइंग 11 फ्रॉम द स्टार्ट, ओपनर से लेकर बॉलर्स? हाँ, फरदीन गाजी, लेफ्टी एक बैट्समैन सागर अली, जगत सरकार, श्रेयस कदम, विश्वजीत ठाकुर, करण अम्बाला, अनुराग साराचर, रजत अम्बीरे, रोहित नार्वेकर, केतन मात्रे और एक आशीष मेहरल। आशीष मेहरा। और आपका नाम? मेरा प्लेइंग 11 है, मैं देखूंगा वो लोग को।
कोई कोच? कोच रहेगा इसका अनिकेत राउत। अनिकेत राव, हाँ। ठीक है। तो ओमकार, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे ऐसा लगा कि आपने जितनी भी बातें की काफ़ी दिल से बातें की, ऐसा कुछ आपने बना के बात नहीं की। और आप आई शो पे, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपका एक तो फेस बहुत स्माइली है और मतलब एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लगा नहीं कि मैं यहाँ पे आया हूँ और ज़बरदस्ती कुछ बोलना है। तो इसके लिए मैं जो भी बोला दिल से बोला और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ओमकार जैसा आने के लिए। मैं सोच रहा हूँ इतना डिमांड आना चाहिए, कमेंट्स पे आना चाहिए कि आपको वापस आना पड़े इस शो पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।